हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 23 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कॉर्बेट पार्क। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, झारखंड की प्रमुख फसल है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, चावल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर 2021 में हुए सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आपको सी टेट पेपर 1 के सीडीपी के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस, ईवीएस के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको सी टेट पेपर 2 के हिंदी सीडीपी के भी कुछ शिफ्टों के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट कीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, उसे चुने जो दूसरों से अलग है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पर्वत। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा हमारे देश में लाया गया था? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, टमाटर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खूंटी। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बिहार। आपका 10th क्वेश्चन आया था, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ईवीएस के प्रामाणिक और सार्थक अधिगम के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकता है? तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, सी तथा डी। संरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। आपका 11th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की विषय वस्तु आपस में संबंधित एक अंतर संबंधित है क्योंकि? तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ईवीएस का स्वरूप एकीकृत है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चित्रकला और शिल्पकला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चैनल को विजिट कीजिएगा। चैनल में आपको कई सारे शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, फिर चाहे वो सी टेट पेपर 1 के सीडीपी, हिंदी, ईवीएस के सॉल्यूशंस हों या आपके सी टेट पेपर 2 के सीडीपी और हिंदी के सॉल्यूशंस हों। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम का एक उपविषय है? तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रिश्ते। आपका 14th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन के अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जहाज। आपका 15th क्वेश्चन आया था, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने,
पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ये आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में छात्रों को निम्नलिखित में से किसका अवसर मिलता है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा प्रश्न पूछने का। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी तथा सी। किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सूचना देना। आपका 20th क्वेश्चन आया था। रचनात्मक आकलन की तकनीक का चयन कीजिए। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहपाठी आकलन। आपका 21st क्वेश्चन आया था। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए, बी और डी। केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली अर्थात नरम बनाते हैं। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कक्षा 5 के अध्याय 21 के माध्यम से मेंडल की कहानी पिता की तरह बेटी देने का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बी, सी और डी। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है? इसको केंद्रित करना। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विचार विमर्श। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका 24th क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली संसाधन है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मॉडल। आपका 25th क्वेश्चन आया था। मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ए, बी और डी। आपका 26th क्वेश्चन आया था। एक कार एक्स शहर से 7:30 बजे चलकर शहर वाई में 10:30 बजे पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका औसत गति का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना था इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका 27 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका दूसरा होगा। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। आपका 28th क्वेश्चन आया था। ईवीएस का स्वरूप निम्नलिखित में से किस कारण से बाल केंद्रित है? तो आपको 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। आपका 29th क्वेश्चन आया था। हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? तो आपको 29 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीईआरटी का ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है, इधर पे डैश पर आधारित है।
तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वास्तविक स्थानों। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 23 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चैनल को विजिट कीजिए। आपको इस चैनल पर बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप आराम से उन्हें देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। आज हम 23 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के CDP के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आया था, यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा, केवल वातावरण से। आपका सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवार। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को विजिट करें। आपको CTET पेपर 1 और पेपर 2 के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा एवं विचार के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विचार भाषा का निर्धारण करते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, दो गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है, जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केंद्रीयता। केंद्रीयता। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है, वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेव विगोत्स्की का सामाजिक संरचनावाद। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेव विगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भाषा और संस्कृति। आपका टेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, लिंग एक डैश अवधारणा है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सामाजिक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान कर सकती है और उनका वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित करता है।
तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का विवरण रखना है डैश कहलाता है। तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषक। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, अस्थिबाधित समस्याओं का अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अवसंरचनात्मक अभिगम्यता। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, डिसलेक्सिया को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधिगम विकारों का बहुक्रम। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पृथक्करण और नामीकरण। आपका 20th क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला पूछा गया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क दिया गया था, अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, जिसकी अदर ऑप्शंस रॉन्ग क्यों हैं और यही ऑप्शन करेक्ट क्यों हैं। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना डैश चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरी लंबी श्वास भरती है, चिंता का सामना करने के लिए वह डैश तकनीक का प्रयोग कर रही है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाव नियमन। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वप्रेरित अधिगमकर्ता। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं एवं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किसी संप्रत्यय के बारे में सहज विचार। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एवं प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी हैं। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। संकल्पना मानचित्रों का इस्तेमाल, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है, शिक्षण की यह विधि। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीकी नहीं है। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं।
तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड, कलन विधि और अन्वेषण। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन 30th का फर्स्ट सही हो जाएगा, रटना। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम 23 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका गद्यांश ये गिवन है, आप इस गद्यांश को आराम से पढ़िएगा और बाद में इसके आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिएगा। तो अभी आप इस पैसेज को आराम से रीड कीजिए, मैं अभी क्वेश्चंस को रीड करते चलूँगी और सभी के आंसर्स बताते हुए चलूँगी। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देते हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी पैसेज से पूछा गया था, अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मिट्टी। आपका थर्ड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ममता स्नेह। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, पारस का अर्थ है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्पर्श। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, प्रफुल्लित में प्रत्यय है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 8th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, गाछ वृक्ष से तात्पर्य है। तो आपका 8th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पेड़ और पौधे। आपका 9th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, फूल की तरह सुंदर चीज़ और क्या है। गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है क्योंकि। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आज सुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये आपका दूसरा पैसेज दिया गया था। इस पद्यांश से आपके फिर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए और स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं अभी आपके क्वेश्चंस रीड करूंगी और सभी प्रश्नों के उत्तर बताते चलूंगी। तो आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था, रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। आपका 11th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, खुशियों के गीत कौन गा रहा है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़िया। आपका 12th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चमत्कृत। आपका 13th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, पद्यांश में प्रकृति की किस कला का उल्लेख नहीं है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ओस का गिरना। आपका 14th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कलियां दरवाजे खोल खोल। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था,
ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती हैं? तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उल्लास। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप आराम से पैसेज रीड कीजिएगा और सभी के आंसर्स निकालिएगा। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? तो आपका 16th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, बहुभाषिकता है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर ऑलरेडी 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सीखना सामाजिक निर्मिति है। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षिका कक्षा 5वीं में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाम देती है और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सचेतना में वृद्धि। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम कहलाती है। तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लिखने का प्रक्रिया उपागम। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के प्रतिफल हैं? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं? तो आपको 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए हैं। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए हैं। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, जिससे आपको ये पता लगे क्यों आपके यही ऑप्शंस करेक्ट हैं और अदर ऑप्शंस रॉन्ग हैं। मैं सारे ऑप्शंस रीड करूँगी तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके सीधे डायरेक्ट आंसर्स बताते चलती हूँ। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक, अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकते हैं जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है, इसे माना जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौशल का अंतरण। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी भारत की डैश है? तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजभाषा। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीखने के लिए संकेत। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? तो आपका 27th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यता माना जाता है। तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा अर्जन। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हैं? तो आपका
29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषा सीखने हेतु निवेश। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई है? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, थीम आधारित शब्दावली। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 23 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।